गए। नाजरीन, एक यहूदी जिसका नाम लुबैद बिन आसम यहूदी था, उसने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। बाज़ रवायात में आता है लुबैद बिन आसम यहूदी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने अपनी लड़कियों को जादू सिखाया था और उन लड़कियों ने तांत के धागे को लेकर इसमें गिरहें बांधी थीं और उस तांत के धागे को कंगे के अंदर लगा दिया था। इस जादू की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ नासाज हो गई, और नासाज इस तरह हुई कि बाज़ औक़ात वही के अलावा दीगर उमूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कर लेते, मगर ख्याल होता था कि नहीं किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे जो तकलीफ़ चल रही है इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ख्वाब में इसका असल सबब बता दिया है। मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते आए और आकर मेरे पास बैठ गए और उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि इन साहिब को क्या हुआ, इनको क्या तकलीफ़ है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले फरिश्ते ने पूछा किसने जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया लुबैद बिन आसम के नाम से एक यहूदी है, उसने जादू किया है। फिर पहले ने सवाल किया कि किस चीज़ में जादू किया है और कहाँ किया है। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कंगे के जरिए जादू किया है और कंगे के अंदर जो बाल आ जाते हैं, कंगा करते वक्त उन बालों को भी इस्तेमाल किया है। पूछा कि कहाँ है, जवाब दिया वो एक कुआं है, वहाँ पर उसने जादू के कलमात पढ़ पढ़ कर वहाँ दफन किए हैं। ये सारी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए बता दी गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तकलीफ़ के बारे में मुझे सारी तफसीलात बता दी हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर देखा उसका पानी बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वहाँ से वो कंगा भी बरामद हो गया, कंगे के अंदर जो बाल थे वो भी बरामद हो गए। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी औरत थी, उसका नाम लबीततुल हमरा था। वो एक बहुत ही खबीस और बदजाद औरत थी और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जलती थी। वो चाहती थी कि नाऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। एक दिन उस औरत ने एक जादूगर के पास जाकर कहा वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू करें कि बीमार हो जाएं। जादूगर ने उस खबीस औरत को एक तावीज़ दिया और उसे हुक्म दिया कि वो इस तावीज़ को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दे। जादूगर की बात पर अमल करते हुए उस औरत ने वो तावीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी जगह छुपा दिया। तावीज़ के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। सहाबा किराम इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत के लिए दुआएं की, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो तावीज़ तलाश करें। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को तलाश किया और आखिरकार उन्होंने तावीज़ को एक कुएं में पाया। तावीज़ फेंकने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत बेहतर हो गई। जादूगरनी को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत ठीक हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे माफ़ कर दिया, लेकिन इसे सख्त सज़ा दी गई। इसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया और इसे यहूदियों के इलाके में भेज दिया गया। फतह